बोलिए, महिला बोलिए, युवा बोलिए, आप जब उनसे सवाल पूछते हैं कि भाई अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए या बात कीजिए, तो प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो स्किल्स की कमी है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट स्किल। तो मेरी जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे सॉफ्ट स्किल के बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है। एक तो आप जब मान लीजिए, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के ये कीजिए या फिर आप प्राइवेट जॉब की प्रिपरेशन कीजिए, आप जब जाते हो इंटरव्यू में और आप जब अपने बारे में बोलते हो, तो दैट इज द फर्स्ट लुक। कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। yes. तो हम लोग उसी चीज की तैयारी कराते हैं जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट आता है, जिसमें बॉडी लैंग्वेज आता है, जिसमें एटिकेट्स आता है, ये सारी चीजों का ट्रेनिंग। और हमारे जितने भी ग्रूमिंग एक्सपर्ट है, मान लीजिए मिस्टर बिहार, मिस बिहार, मिसेस बिहार, जूनियर बिहार, उसके बाद क्या, यहाँ पे ऐसे बहुत होते हैं, तो लोगों को लगता है भाई सब प्लेटफॉर्म एक है, लेकिन ऑनेस्टली सेइंग पूरे आप अगर इंडिया की अगर बात करेंगे तो ब्यूटी पेजेंट इंडस्ट्री का इकोनॉमी जो जीडीपी है मात्र 1% है, तो उसमें स्कोप ज्यादा है। आप उसमें लोगों को रोजगार दे सकते हैं, खुद भी कमा सकते हैं, लोगों को प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि ब्यूटी पेजेंट को हम लोग एक ऐसा लेवल पे लेके जाएंगे जहां पे हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल टाइप करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। आज हम खास महिलाओं को लेकर बातचीत करने वाले हैं। ऐसे में हमारे साथ हैं देवयानी मित्रा, जो कि आई ग्लैम की फाउंडर और डायरेक्टर भी हैं। तो चलिए, महिलाओं से बेस्ड ये कार्यक्रम है और इसमें हम जानेंगे कि महिलाओं के वेलफेयर के लिए या क्या कुछ कर रही हैं और क्या कुछ इनकी आगे की तैयारियां हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। आई ग्लैम एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो लास्ट 10 ईयर्स से रन करती है, लेकिन हो सकता है बहुत लोग नहीं जानते, क्योंकि धीरे धीरे आप जब काम करते हो तो लोग जानते हैं आपको। हम लोग का ये प्लेटफॉर्म है ग्रूमिंग का, मॉडलिंग एंड ब्यूटी पेजेंट का। अब इसमें तीनों अलग अलग सेगमेंट है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के पुरुष बोलिए, महिला बोलिए, युवा बोलिए, आप जब उनसे सवाल पूछते हैं कि भाई अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए या बात कीजिए, तो प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो स्किल्स की कमी है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट स्किल। तो मेरी जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे सॉफ्ट स्किल के बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है। आप सॉफ्ट स्किल के बारे में ट्रेनिंग देके आपको फायदा क्या होगा? एक तो आप जब मान लीजिए, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की ये कीजिए या फिर आप प्राइवेट जॉब की प्रिपरेशन कीजिए, आप जब जाते हो इंटरव्यू में और आप जब अपने बारे में बोलते हो, तो दैट इज द फर्स्ट लुक। कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। yes. तो हम लोग उसी चीज की तैयारी कराते हैं जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट आता है, जिसमें बॉडी लैंग्वेज आता है, जिसमें एटिकेट्स आता है, ये सारी चीजों का ट्रेनिंग। और हमारे जितने भी ग्रूमिंग एक्सपर्ट है, क्योंकि मैंने ये बोलने भी बड़ा दुख लगता है कि बिहार में वैसा ग्रूमिंग एक्सपर्ट नहीं है, अगर है भी तो उनका खुद का कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। तो हमारे जितना भी ग्रूमिंग एक्सपर्ट है, क्योंकि मेरा बंगाल में भी मेरा एक एक्सटेंडेड ब्रांच है, तो वहाँ के ग्रूमिंग एक्सपर्ट आके यहाँ पे सिखाते हैं। और अभी सिखाने के बाद या तो वो हमारे साथ आगे काम करते हैं, या तो हम लोग चाहते हैं कि भाई अगर वो लोग कोई तैयारी करते हैं तो वो लोग उसमें अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो 2 स्कोप है। तीसरा है कि जिनका हाइट बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप जब मॉडलिंग करते हो आपका कम्युनिकेशन उतना मैटर नहीं करता है, आपका लुक, आप देखने में कैसी हो, आपका हाइट मैटर करता है। तो उसमें भी हम लोग का जो रैंप वॉक ट्रेनिंग जो होता है, वो भी हमारा कोरियोग्राफर जो है वो बाहर से आता है। तो सेकेंड ऑप्शन है, हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जिनके साथ हम काम करें, उनको एज अ मॉडल हम चांस देते हैं। थर्ड इज ब्यूटी पेजेंट। ब्यूटी पेजेंट में क्या होता है कि अगर आप एक मान लीजिए मिस्टर बिहार, मिस बिहार, मिसेस बिहार, जूनियर बिहार, उसके बाद क्या, यहाँ पे ऐसे बहुत होते हैं, तो लोगों को लगता है भाई सब प्लेटफॉर्म एक है, लेकिन ऑनेस्टली सेइंग पूरे आप अगर इंडिया की अगर बात करेंगे तो ब्यूटी पेजेंट इंडस्ट्री का इकोनॉमी जो जीडीपी है मात्र 1% है, तो उसमें स्कोप ज्यादा है। आप उसमें लोगों को रोजगार दे सकते हैं, खुद भी कमा सकते हैं, लोगों को प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि ब्यूटी पेजेंट को हम लोग एक ऐसा लेवल पे लेके जाएंगे जहां पे हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल टाइप करेंगे। तो हमारे साथ नेशनल टाइप है रूबरू ग्रुप का, जिनका फाउंडर और आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है पंकज खरबंदा बॉम्बे से, एंड संदीप कुमार जो दिल्ली से। तो फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स हम उनके साथ काम कर, हर साल मेरे यहाँ के स्टूडेंट्स बोलिए, लेडीज बोलिए, वो नेशनली जाते हैं मिस इंडिया, एंड उनके साथ फिर टाई अप है इंटरनेशनल ब्रांड का, जिसमें 6 इंटरनेशनल बॉयज का है, 4 फीमेल्स का है एंड लेडीज का 4, एंड डायरेक्टली आई ग्लैम का टाई अप है मिसेज यूनिवर्स से। और बोलते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है आरती कि मेरी 2 जो लेडी हैं, एक डॉक्टर है डॉक्टर ताराश्वत आर्या, जो लास्ट ईयर मिसेज वर्ल्ड टूरिज्म बनी है फिलीपींस जाके, जो किशनगंज की है। वो 24 तारीख को हमारा प्रोग्राम भी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, उसमें एज अ जज बन के आ रही है। और सेकेंड जो महिला है, जो फर्स्ट महिला बिहार आप बोल सकती हैं, वो उनका नाम है डॉक्टर रेणु कुमारी, वो छपरा से बिलोंग करती है।
एक एनजीओ चलाती है, एक स्कूल में प्रिंसिपल है, वो जा रही है जनवरी 30 तारीख को बल्गेरिया, सोफिया बोल के एक जगह है, वहां पे वो बिहार तो छोड़िए, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, बिहार प्लस इंडिया, तो जो हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट करेंगी वो इंटरनेशनली। तो इस टाइप के जब प्लेटफॉर्म आप देते हो तो डेफिनेटली लेडीज का मनोबल बढ़ता है। और हर साल जो लेडीज पार्टिसिपेट करती हैं, या तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होती हैं, या तो डिवोर्स होती हैं, या तो विडो होती हैं, तो एक बार ये जीतने के बाद फिर हम उनको सिखाते कि भाई अपने आप को प्रमोट कैसे करोगे, क्योंकि आप जब तक अपने बारे में बोलोगे नहीं ना, लोग आपके बारे में सुनेंगे नहीं। तो इसको कहते हैं खुद का ढिंढोरा खुद पीटना। तो वो हम लोग उनको पेज बना के, उनका जो भी क्राउन सैश उनको मिला, उनको कैसे करना है, और ऐसे करके बहुत महिलाएं अभी आगे बढ़ के काम भी कर रही हैं बिहार में, बिहार से बाहर जाके। तो ये सारी चीजें, और हर साल हम लोग एक बार इस पेजेंट को करते हैं, जो इस बार हमारा 24 दिसंबर होटल चाणक्य में हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 100+ से भी ज्यादा महिलाएं, बच्चे, आपका यूथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जिसमें उसमें जज है आपके पंकज खरबंदा जी जो बॉम्बे से हैं, विनर है मनीष बोल के, जो इस बार मिस्टर वाइब्रेंट बिहार का खिताब उनको चेन्नई में मिला था। मनीष ही इज फ्रॉम सासाराम, वो है, और डॉक्टर रेणु कुमारी और हमारे डॉक्टर तारा श्वेता। मेरा कहने का मतलब है कि भाई मेरे लिए मेरे सेलिब्रिटीज ही हैं, ताकि इनको देख के उनको जो स्टेज पे वॉक करेंगे उनका मनोबल बढ़ेगा कि अच्छा हम भी अगर अच्छा करेंगे तो हम लोग इसको लेके आगे और बढ़ सकते हैं। और रोजगार का भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आप एज अ ग्रूमिंग एक्सपर्ट बन सकते हो, एज अ मॉडल काम कर सकते हो, और प्लस हम लोगों ने बिहार के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके हाइट नहीं है लेकिन दे आर वेरी टैलेंटेड इन एक्टिंग। तो हम लोगों ने माया बोल के एक शॉर्ट फिल्म भी बनाया है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हम लोगों ने कैलकाटा में शूट किया था, उसका भी हम लोग टीजर लॉन्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग धीरे धीरे बिहार के टैलेंट के लिए, बिहार के यूथ और महिलाओं के लिए हम लोग कर रहे हैं। मैम पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बोला कि हाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और एक और चीज की बिहार है, तो कहीं ना कहीं सोच को लेकर थोड़ी सी संकुचित भावना है। एकदम सही कहा आपने। मैं आपको बता दूं, जब मैं 2016-17 में जब शुरू किया था, उससे पहले से ही पहले बार जब मैंने पेजेंट किया और जब मैंने रैंप शो किया, लोगों के मन में एक अलग छवि है, या तो वो मूवी में देखे होंगे या तो कहीं देखे होंगे। तो मैं बता दूं उनको कि मॉडलिंग इज नॉट अबाउट व्हाट यू वेयर, मॉडलिंग इज योर वॉक। आपको अगर किसी ने बोला कि भाई मुझे इसका ऐड करना है, तो वो लोग चाहेंगे कि ऐसा माने फिगर या ऐसा एक शख्स जो पतले हो, देखने में अच्छे लगे, ताकि उनके ऊपर कपड़े फिट आए, उसको कहते हैं मॉडलिंग। अब आपकी चॉइस है कि आप साड़ी का मॉडलिंग करना चाहते हो, आप ब्लेजर का करना चाहते हो, वेस्टर्न वेयर का, तो वो इंडिविजुअल चॉइस होता है, वो प्लेटफॉर्म से कोई लेना देना नहीं। मैं अगर मान लीजिए आई एम नॉट कंफर्टेबल इन शॉर्ट्स, तो मैं नहीं पहनूंगी, आई एम कंफर्टेबल इन साड़ी, तो मैं साड़ी पहनूंगी। तो वो अपने अपने ऊपर है। और दूसरी बात, जब मैंने पहली बार शुरू किया था, मात्र 11 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और आज देखिए मैंने भी हार नहीं मानी। मैंने बोला भाई बदलना तो पड़ेगा। जहाँ पे बाकी सारे राज्यों में हमारे माने वहाँ के सीएम जो है उनसे मिलते हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उनके साथ मदद करते हैं कि भाई आप जब इंटरनेशनल जाओ तो जो फीस है वो गवर्नमेंट से मिलती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे कभी कंटेस्टेंट अपने पॉकेट से करते हैं या आईग्लैम उनको हेल्प करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है बिहार का, लेकिन फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स कर रहे हैं, तो अभी सोचिए 11 से लेके अभी 100 कंटेस्टेंट तक पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं मैंने भी जिद नहीं छोड़ी और लोगों का विश्वास भी जीता है, क्योंकि हर साल पार्टिसिपेंट आते हैं, उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, वो आगे जाके काम करते हैं, उनको एक रोजगार मिलता है, तो वो भरोसा लोग करते हैं। जी मैम, तो जैसे बिहार, बढ़ता बिहार, जिस बिहार की हम लोग बात कर रहे हैं, और ऐसा कहा जाता है कि आप इस फील्ड में एक प्लेटफॉर्म दे रही हैं ऐसे लोगों को कि आप बेहतर कर सकें। जी। तो ऐसे में जैसे आपने कहा कि दूसरे शहरों में लोग सपोर्ट करते हैं, मंत्री जी हो या फिर कोई, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा सपोर्ट मिला, आपने कभी अप्रोच किया इसके लिए? ऑनेस्टली बताएं कि मैं जब नॉर्मली इन्विटेशन भी देने जाती हूँ, लोगों के मन में, पढ़े लिखे लोगों के मन में मॉडलिंग को लेके बहुत बड़ी गलत छवि है। लेकिन आप जब अपने शोरूम के इनॉग्रेशन करते हो, तब आप उन्हीं मॉडलों को बुला के करते हो, तो ये कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी है। अगर आप नहीं मानते हो तो भैया बुलाओ ही मत ना, आप किसी आम आदमी को बुला के करो, क्योंकि खरीदारी कौन करेगा? आम आदमी करेंगे, आपके मॉडल आके खरीदारी नहीं करेंगे। आपने उनको बुलाया क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस बहुत है, उनका फैन फॉलोइंग है, आप चाहते हो सपोर्ट नहीं करूंगी, लेकिन मैं सपोर्ट नहीं करूंगी, ये मैं हमेशा फेस करती हूँ। लेकिन उनमें से कुछ 1-2 मैंने गिने चुने लोग हैं जो सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन मैं किसी के सपोर्ट के भरोसे मैंने अपना संस्था नहीं खोला। मेरा विजन बहुत क्लियर है आरती, मैं आपको बता देती हूँ आपके चैनल में। अगले 5 सालों में, ऑलरेडी मेरा 8 साल हो गया, अगले 5 सालों में, उससे ज्यादा नहीं, 10 लाख बच्चों को, महिलाओं को, पुरुष को
आपका स्किलफुल करना इज माई लक्ष्य। एंड पहला बिहार का फर्स्ट फिनिशिंग स्कूल, फर्स्ट फिनिशिंग इंस्टीट्यूट सॉफ्ट स्किल में अगर कोई खोलेगा तो आईग्लैम ही खोलेगा, चाहे मुझे गवर्नमेंट की सपोर्ट मिले ना मिले, मैं खोल के रहूंगी और मैं उसी पे मैं काम कर रही हूँ। जी मैम, लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर होंगे कि मैम ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लोगों को दिया है, तो क्या इसके प्रति लोगों को कुछ चार्ज करने पड़ते हैं मिनिमम के लिए? क्या कुछ करना? नहीं, देखिए जब आप कोर्स करते तो मिनिमम चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो ग्रूमिंग एक्सपर्ट को बुलाते हो, क्योंकि अगर मैं आपको फ्री में कोई चीज दूं तो आप उसका कदर नहीं करोगे। एक दिन आप फ्री में कर सकते हो, एवरीडे आप नहीं कर सकते हो। और मेरा संस्था कोई एनजीओ नहीं है, इट्स अ कंपनी जिसमें लोग होते हैं जो कोई सोशल मीडिया देखते हैं, तो कोई मेकअप करते हैं, तो एवरीबडी नीड, सबको चाहिए, नहीं तो फिर रोजगार मैं कैसे दूंगी? रोजगार जनरेट करने के लिए भी मुझे पैसा कहीं से आएगा तभी ना मैं रोजगार दूंगी। तो ये एक तरफ आता है तो मैं दूसरी तरफ देती हूँ, बट डेफिनेटली एक मिनिमम चार्जेस होते हैं। जैसे आप कहीं पे कोई बड़ा वेन्यू पे करते हो, वो आपको फ्री में नहीं देते, तो फिर उसका ताला लग जाएगा। तो एक मिनिमम चार्जेस के, जो चीज आप बाहर में जाके 5 लाख में कर सकते हो, एक्टिंग का कोर्स अगर आप आज अगर बॉम्बे जाओगे, आपका आना जाने का खर्चा, आपका रहने का खर्चा, फिर आपको एक साथ गलत चीजें होने का डर, तो आपको पता भी नहीं कि भाई आप आगे जाके एक छोटा सा शॉर्ट फिल्म कर पाओगे कि नहीं, मूवी तो दूर की बात। और अभी आप देख रहे हो कि जितने भी बड़े स्टार्स हैं उन्हीं के कितना कंपटीशन है, तो न्यू कमर्स का तो और दिक्कत है। तो वही चीज आप जब बिहार में करते हो और पहला शॉर्ट फिल्म लॉन्च करके यूट्यूब में बोलो या फिर आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट वे, उनके थ्रू आप स्टार बन सकते हो। तो वो सारी चीजें, जगह मैटर नहीं करता है आरती, सोच मैटर करता है। अगर आईग्लैम को जब मैं बोलती हूँ कि ये पैदाइश बिहार की है, तो आपके बंगाल में या दूसरे स्टेट में लोग हैरान हो जाते हैं कि बिहार में कैसा हो गया, वहां पे तो कुछ नहीं होता है, आश्चर्य की कुछ नहीं होता है। तो मैंने कहा नहीं, इसीलिए वहां पे करना था, क्योंकि यहाँ पे सोच बदलना बहुत जरूरी है। हमारे ऑनरेबल सीएम के भरोसे सब कुछ छोड़ देंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भाई कुछ चीजें खुद को करनी पड़ती है। हम करते जा रहे, आगे देखिए कोई सपोर्ट मिले तो ठीक है, नहीं तो मेरा जो लक्ष्य है वो तो मैं पूरा करके रहूंगी, ताकि बाहर में बच्चों को जाके गुमराह ना होना पड़े। अगर ऐसा नहीं होता तो यूपी में आपका अभी जो मूवी का जो बड़ा सा स्टूडियो बन रहा है, वो क्यों बन रहा है? ताकि लोग बॉम्बे या फिर कहीं और जाके गुमराह ना हो, गलत चीजों का शिकार ना हो। क्योंकि गलत चीज हर जगह यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे आपके आंखों के सामने, माँ बाप के सामने आप जा रहे हो, आप देख रहे हो कि भाई हम आईग्लैम में जा रहे हैं, तो यहाँ पे गलत चीजें कभी नहीं, क्योंकि मैं खुद उस चीज की मैं निगरानी कर रही हूँ। क्योंकि बीइंग अ वुमन, जो काम मैं नहीं कर सकती वो मैं किसी और से करवा भी नहीं सकती। एक और अहम सवाल, जैसे आप कह रहे हो कि मुझे सपोर्ट नहीं किया जाता उस तरह से, एक तरफ फिल्म सिटी बनाए जा रहे हैं इतने बड़े पैमाने पर कि यहाँ आए लोग और बेहतर काम कर सके, और दूसरी तरफ आपने बिहार में इतनी अच्छी चीज इतने कम रेट में आपने शुरू किए, लोग जुड़े, कारवां शुरू हुआ और बढ़ता ही चला गया, देन उसके बाद भी आपको सपोर्ट नहीं मिलता इसको लेकर? नहीं, तो यहाँ पे आपका फिल्म सिटी तो बिहार में नहीं बन रही है ना, वो तो यूपी में बन रही है। गया में भी बात चल रही है, गया में बन रहा है, लेकिन मेरे को जब भी मैं अप्रोच करती हूँ तो लोगों के मन में हमेशा ये रहता है कि भाई ये एक सेकेंड अदर प्लेटफॉर्म के जैसा होगा। लेकिन जब वो दोबारा देखते हैं कि भाई ये साल इसने फिर कर लिया, क्योंकि जनरली क्या होता है पेजेंट इंडस्ट्री में, क्या होता है ना कि 1 साल 2 साल करके लोगों की कमर टूट जाती है, क्योंकि उनको पैसे कहीं से नहीं मिलते। यू डोंट गेट मनी, आप स्पॉन्सर के भरोसे रहोगे आपको कुछ नहीं होगा, तो आपको कहीं ना कहीं अपना ही साधन लगाना पड़ता है। और अभी तक मैंने अपना ही घर की पूंजी लगा के ही मैं कर रही हूँ, जिसमें मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मेरी अपना सपना है। आपका अगर सपना हुआ कि भाई आपको आगे चलना, आप किसी के भरोसे तो नहीं रहोगे। हाँ, आप जब काम करते जाओगे, अच्छा आज 100 बच्चे क्यों आ रहे हैं, उन्होंने देखा कि भाई ये प्लेटफॉर्म लगातार लोगों को आगे बढ़ा रही है, लगातार कर रही है, तो पैसा भी कभी ना कभी फंड आएगा, जिसको लेके मैं बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक बिहार में बना पाऊं, जहां पे कि लोगों की मदद मिलेगा और लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मेरे को तो देखिए, ऐसा होता तो मैं निस्वार्थ होके तो मैं नहीं करती। मेरे को है कि भाई जेन्युइनली मैं चाहती हूँ कि यहाँ के बच्चे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब रेणु कुमारी जी बली एरिया जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि शायद बिहार की कोई पहली महिला गई होंगी मिसेस यूनिवर्स, और ये ऑथेंटिक मिसेस यूनिवर्स, जिनका आप फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे आप पेज उनका देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा जनवरी में। और वो तो ये सब एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल एट द एज ऑफ 57, जबकि 20-21 साल में लड़कियां छोड़ देती हैं कि भाई हमको नहीं करना है। 57 इयर्स एज मेरा और आपका जब होगा शायद हम लोग कर पाए कि नहीं, लेकिन मेरा सफलता वही है कि मैंने एक 60 साल प्लस या फिर 57 प्लस एक महिला को मैंने इतना मोटिवेट किया, मैंने इतना उनको सपोर्ट किया इमोशनली, मेंटली, कि भाई आप जाओ अपने बिहार को रिप्रेजेंट करो। जीत के आने के बाद तो फिर डंका बजाने का काम मेरा, आगे ले जाने का काम मेरा, ये चीज है। वैसे कलाकार
खास करके छवि की जो बात की आपने कि छवि तो आज भी कहीं ना कहीं एक है, सेंसिटिव रहता ही है, फैमिली है तो। लेकिन मैम आपको क्या लगता है कि वैसे लोग जुड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ऑनेस्टली लेकिन ये सोच काफी हद तक बदली है या फिर आज भी वैसे ही नहीं है? अभी थोड़ा थोड़ा करके मैं अगर बोलूँ, मैंने जो महिलाएं हैं उनके हस्बैंड ही आके बात करते हैं या फिर बोलते कि नहीं आगे वो क्या कर सकती हैं, गर्ल्स के भी वही है, लेकिन अभी भी सोच कम है। सिंपल बात है भाई, एडुकेशन नहीं है, उनको बताए नहीं। क्योंकि क्या है एक ये भी सवाल आते हैं लोगों के जहन में कि चले गए उस फील्ड में और अगर सक्सेस नहीं मिली तो एक डर रहता है ना कि आपने अपनी छवि खराब कर ली। बिल्कुल नहीं, मैं आपको देखिए, आप एक बहुत सिंपल बात है, 28 साल तक आपको मंजूर है गवर्नमेंट जॉब देना, गवर्नमेंट का परीक्षाएं देना, बिना जाने कि आपको कितना परसेंटेज आएगा, और जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा छात्राएं हर साल एग्जाम देती है। हर साल आप उतना ही पढ़ाई करते हो, फिर एग्जाम देते हो, फिर नहीं होता है, फिर एग्जाम देते हो, फिर नहीं। 28 साल तक स्ट्रगल करना मंजूर है, लेकिन आपके पास भगवान ने शक्ल दिया है, सूरत दिया है, थोड़ा बोलना सीख जाओगे तो आप वो 28 साल तक जो आपने बर्बादी की, वही चीज आप 2 साल मेहनत करोगे तो आपको मिनिमम 15 से 20 हजार की नौकरी तो मिलेगी ना। ये सोच बदलने की जरूरत है। यहाँ पे पूरे बिहार अभी भी यूथ भी बोलिए गवर्नमेंट जॉब के ऊपर डिपेंड है। गवर्नमेंट जॉब का हाल आप देख ही रहे हैं। तो ये चीज धीरे धीरे बदलेंगी, लेकिन कब तक बदलेंगी ये उनको डिसाइड करना है। ये उनको नहीं तो फिर और आप 15 और 17 साल तक आप कुछ नहीं कर पाए, आगे और 5 साल तक आप नहीं करोगे, लेकिन जो आएंगे हम उनको लेके आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा होता तो इस बार बिहार की प्रथम महिला मिसेस यूनिवर्स नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं। कुछ लोग को आप कितना भी बोलते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाना, बजा दोगे उनको जो करना। तो कहीं ना कहीं इनमें पेरेंट्स का भी सपोर्ट की जरूरत है, जो यंगस्टर्स को या महिलाओं को या घर के हस्बैंड नहीं देते। कुछ लोग डरते हैं कि भाई मेरी वाइफ कहीं आगे ना बढ़ जाए, मेरे से ज्यादा ना कमा ले, वो भी एक डर है। या फिर एक छवि है कि नहीं इस फील्ड में नहीं जाना है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये छवि का थोड़े बहुत जिम्मेदार हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री भी है, बुरा मत मानिएगा। जिस टाइप के गाने या फिर बजाने होते हैं उसको लेके लोगों के मन में वो छवि है, लेकिन वहीं पे आप जब बॉलीवुड में जाते हो तो वो छवि आपको अच्छी लगती है। तो आपको सोचना है ना कि अगर आप एक न्यूज एंकर हो तो आपको पता है कि आपको कैसे कपड़े पहनने हैं। मैं जब मैं अपने घर पे रहती हूँ अपने माँ बाप के सामने, तो मुझे पता है मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं। तो ये डिसीजन आपको लेना, इतना तो मत बुद्धि हम लोग है नहीं, तो ये डिसीजन तो एक यूथ को भी लेना चाहिए ना। बाकी बहुत सारे काम आप बिना माँ बाप से पूछे आप कर लेते हो जो आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे ही आपकी तरक्की की बात आती है तो आप किनारे होके आप बैठ जाते हो। बेसिकली मैं आपको सच बताऊं, अभी के यूथ बोलिए बहुत ज्यादा शॉर्टकट अपना रहे। अरे यार तुम ना वो काम करोगी ना तुमको 5 लाख, भाई तुमको 5 लाख कोई क्यों देगा, तुम्हारे पास कोई स्किल्स नहीं है। या तो कुछ गलत करोगे और सही करोगे तो तुमको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये भी आजकल के यूथ को मंजूर नहीं है, बुरा मत मानिएगा। और वहीं पे लेडीज लोग जब आगे बढ़ना चाहती है तो वो छवि उनके घर के गार्जियन के मन में होता है कि यार वो तो रातों रात 5 लाख कमा ली, देखो क्या आश्रय। तो हमारी भी गलती है कि हम लोग मेहनत किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, वो चाहते हैं। तो ये चीजें समझना होगा। आप ये संस्था चला रही हैं और आपके पास भी ऐसे कुछ मसले आए होंगे सामने कि मैं आना तो चाहती हूँ लेकिन हमारे पेरेंट्स इस चीज वो हर साल आता है, कैसे टैकल करती हैं? हर साल आता है, ये साल भी आया। मैंने उनके पेरेंट्स से 2 ही सवाल करते हैं कि आप बोल रहे हैं कि मेडिकल इंजीनियर वो अभी पढ़ेगा 5 साल देगा, उसके बाद उसको नहीं हुआ, एग्जाम में नहीं हुआ, तो आप एग्जाम दिलवा दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर उसका पैशन ये है, ऐसे देखो मेरे फादर इज एन इंजीनियर, उन्होंने बहुत कोशिश की, मैंने एंट्रेंस दिया, लेकिन मेरा शौक था फैशन डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग, तो मैंने फाइनली वही किया। मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स करके भी मुझे कुछ नहीं मिला। कौन सा मैथमेटिक्स ऑनर्स मेरा काम आ रहा है बताओ? आज मैं जिस फील्ड उसमें मैथमेटिक्स ऑनर्स का क्या। आप जब इस फील्ड में आए उससे पहले आप पे किसी तरह की रेस्ट्रिक्शन की नहीं? तुमको नहीं, मेरे घर पे एक ही रेस्ट्रिक्शन था कि जैसे कि बाकी लोगों में होता है, वही था कि देख लो अगर कर पाओगे तो ठीक है, लेकिन आई एम ब्लेस्ड कि माय फादर इज माय स्ट्रेंथ। मेरे पिताजी मेरे बहुत बड़े पिलर हैं, मेरे माँ और मेरे पिताजी। उनको लगता है कि भाई गलती से मैं लड़की पैदा हो गई, शायद लड़का पैदा होती तो पता नहीं क्या कुछ कर देते। तो मैंने बोला कि आप जब ने उतना भरोसा किया है तो समझो कि मैं सारा वो काम करूंगी जो आपके दिमाग में एक मेल शॉविनिज्म को लेकर है। और क्योंकि वी आर ब्लेस्ड, मैंने मेरे फादर, हम लोग तीनों सिस्टर है, तो तीनों को उन्होंने उतना ही छूट दिया जितना एक घर में एक परिवार में एक लड़के को दिया जाता है।
और संस्कार भी शुरू से वैसे ही मिले कि भाई काम ऐसा करो कि भाई आपसे आगे निकल के लोग आपके बारे में बात करें, और ऐसा कोई काम मत करो जिसमें आपको ऑनेस्टी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। एंड भगवान की कृपा से आज तक मैंने अपनी ऑनेस्टी को बेचा नहीं, ना अपनी लॉयल्टी को बेचा है, और शायद वही उसी के वजह से मेरा स्ट्रगल लंबा है। 11 से लेके 100 आने में मेरे को 8 साल लग गए, लेकिन कोई बात नहीं। तो वैसे पेरेंट्स को क्या मतलब सजेस्ट करना चाहिए? मैं तो यही बोलूंगी, देखिए आप कुछ भी कर लीजिए, आज के युवा आज की महिलाओं को थोड़ा अगर आप विश्वास कीजिएगा, थोड़ा उनको सपनों का साथ दीजिएगा, तो आपसे बढ़ के वो आपने अपनी जिंदगी जी ली, अब उनको अपनी जिंदगी जीने दीजिए अपने तरीके से। वो कहावत है ना कि गुड्डी उड़े आकाश में, धागा मेरे पास में। आप धागा अपने पास जरूर रखिए, लेकिन उनको उड़ने का मौका जरूर दीजिए, उनको बता दीजिए डूज एंड डोंट्स, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या, लेकिन फिर भी बच्चे वही करेंगे क्योंकि उनको आदत है, कोई चीज आप मना करोगे तो एक बार जरूर उसको टेस्ट करेंगे। हमने और आपने भी किया है, बिल्कुल, है ना। मुझे बहुत बार मना किया गया था बिहार नहीं जाना, फिर हम आ गए ना, कर लिए ना काम, लेकिन आज वो लोग प्राउड है। तो कभी कभी कोई बड़ा चीज पाने के लिए थोड़ा बड़ा रिस्क भी जरूरत है। और देखिए मेरा ये मानना है आरती, जिसका जितना बड़ा दर्द होगा उसका सक्सेस उतना ही बड़ा होगा जी। तो ये डिसीजन, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है कि एक बंगाल की लड़की बिहार जैसे जगह पे, क्योंकि जो लोग आने से कहीं ना कहीं डरते हैं, वो यहाँ पे आके एक अपने आप को स्थापित कर देना। अरे आप ये मत पूछिए मेरे को, तो लोग यहाँ पे पहले बंगाली बंगाली बोल के भी चिल्लाते थे, मतलब एंड ऑफ द डे आप ये बंगाली और बिहारियों में रह जाओगे। आपको डर नहीं लगा? क्योंकि जहाँ एक बिहार की एक छवि थी कि वहां जाके जॉब करना या फिर अपने आप को प्रूव करना। नहीं, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ कि डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि जो मुझे डरा रहा है वो इंसान है। डर लगता अगर कोई जानवर या फिर कोई मान लीजिए कोई ऐसा शख्स जिनको मैं जानती नहीं, मुझे पता है कि वो भी हार मास के ही बने हुए हैं, तो कितना दिन डरेगा। और डरा क्यों रहा है? 2 कारणों की, या तो मैं आ जाऊंगी तो इनका जो भी ये जो अभी इतने सालों से ये चला रही है बंद हो जाएगा, या तो उनको ये डर है भाई कहीं आगे ना निकल जाए। तो दोनों डर मेरे लिए पॉजिटिव है, मेरे को डर हमेशा पॉजिटिव। बट फिर भी मैम, जैसे सेलिब्रिटी होते हैं या फिर और भी बहुत सारे लोग होते हैं, और छवि की बात करें तो तब के बिहार में अब के बिहार में फर्क, नो डाउट फर्क भी नजर आया है। बिल्कुल बिल्कुल फर्क लेकिन तो नजर आया है। फिर भी, लेकिन आपने जो सोचा कि हमको बिहार में ही अपने आप को प्रूव करना है, बिहार में तो कितने दुश्वारियां और कितनी नहीं, देखिए बिहार में इसलिए प्रूव करना था कि मुझे ऐसा लगता है कि ये लैंड एंटरप्रेन्योर्स का है, हमें जबरदस्ती नौकरी करना सिखाया गया। अगर आप हर एक लड़की या फिर हर एक औरत के अगर आप अंदर में ये फूंक दो कि भाई जब हम लोग दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, तुम खुद दुर्गा बन सकती हो, सिर्फ किसी को मारने के लिए नहीं, अपने करियर बनाने के लिए, तो लोग आपके साथ देंगे। और वो चीज हम भी वही करते गए। स्ट्रगल मैंने भी बहुत फेस किया क्योंकि यहाँ पे जातिवाद बहुत है, तो वो सारी चीजें मैंने फेस किया, आज भी फेस करते, क्योंकि आज मेरे पॉलिटिक्स में भी हैं, बिजनेस भी चला रहे, तो मैं लोगों का बात सुनती हूँ, करती वही हूँ जो मुझे सही लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी। आगे भी हम जुड़ेंगे, और नए साल को लेकर क्या कुछ शुभकामनाएं? नए साल में इस बार मेरा एक ही रेजोल्यूशन है कि 2023 में हमारे बिहार प्रदेश में जो 17 सालों में अच्छी चीजें नहीं हुई, मैं हमेशा से आई एम वेरी इमोशनल कनेक्टेड विद लेडीज। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई उनके साथ कुछ अच्छा कर पाए, उनके साथ आगे बढ़ पाए, तो उनके लिए मेरे आईग्लैम गुरुकुल के तरफ से मैंने संस्था में जो भी आएंगे उनके लिए डेफिनेटली एक अलग प्लेटफॉर्म रहेगा, आगे बढ़ के हम लोग काम कर पाएंगे। और मेरा पर्सनल रेजोल्यूशन है कि भाई मुझे और 10 kg वजन घटाना है।